अब तक आपने देखा। हम हमेशा थारा ऐसे ही ध्यान रखेंगे, चाहे तू कल मुकाबले में हार क्यों ना जाए। अगर कल ने तू हारेगी, बेचारा लख तेरे बाबूजी कदे भी कुश्ती ना कर पावेंगे। पहले हो जाओ, ये हो गया बड़ो। अरे बड़ो की बात है? देख तू बेहोश हो गई कोमल को। बड़ो तू ठीक तो से ना? अब आगे। घबराने की बात ना से, एसिडिटी और एग्जाइटी की वजह से इनको ऐसा हुआ है। इसकी वजह इनका कम खाना और कल की मैच का जरूरत से ज्यादा टेंशन लेना हो सकता है। मैं कुछ दवाइयां लिख के दे रहा हूं, 2 गोली रात को सोने से पहले और 2 गोली सुबह उठने के बाद दे देना। अच्छा जी। भैया आपको छोड़ दे। पढ़ो तू ठीक तो से ना? जी मैं ठीक हूँ। ना ना तू उठ मत, आराम कर। बड़ो बेटा क्यों चिंता कर रही है इतनी? मैंने और जमुना भाभी ने मिलके भगवान के सामने सच्चे मन से प्रार्थना की और थारे को थारे भोलेनाथ पे पूरा भरोसा है ना कि वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, थारी भलाई के लिए करेंगे। तो अब शांति से सो जा, क्योंकि जो भी होगा ना वो हम सबकी भलाई के लिए होगा। माँ जी पता नहीं क्या हो गया, अचानक मेरे दिमाग में इतनी सारी बातें एक साथ आ गई और फिर मैंने चक्कर आ गए और मैं गिर पड़ी। कोई बात ना। बात तो तू मेरी ही कर रही है बड़ो, पर क्या करूं? अपने इस काम का क्रेडिट भी तो ना ले सकती हूँ। भाभी एक कोमल की दवाई का टेम हो गया से। हाँ चल बड़ो, थारे को मैं अब दवाई दे देती हूँ। हाँ हम ये मालती रुक जा, दवाई तो वह खाई लेवागी, पहले इसने कंबल तो उड़ा दे। घने लाड दिखा रही है बहू के, और जब ना तू भी। हाँ भाभी। ठीक लग रहा है अब? ला दवाई खा ले। यो ले। बस और नहीं चाहिए पानी? बड़ो बहू अब तो अच्छे ताई आराम कर ले बहू। हाँ चैन की नींद सो जा। अरे आपने बड़ों को हमेशा के लिए सुला तो ना दिया ना? माँ जी मन्ने बहुत डर लगे से। ना ना कोई ना रा उल्लू की बहान, उसने मैं हमेशा के लिए ना सुलाया। पर हाँ एक इंतजाम पक्का कर दिया कि कल बड़ो सो के ना उठेगी। मालती ने जो बड़ो ने दवाई दी है ना, वो दवाई को ना नींद की गोली से। इब नींद की गोली खा के कल बड़ो उठेगी नहीं, और जब उठेगी नहीं तब मुकाबला के खाक करेगी। सोच जब कल मुकाबला ही ना होएगा तो देवर जी के परिवार की कितनी बेइज्जती होगी। फिर के
इन सब की नजरें शर्म तक झुक जाएंगे। ये सारे धरती में गट जाएंगे। अब तो देखते जा, कल न बड़ो हारे ही हारेगी। और भी के होता है। लखा और देवर जी की कुश्ती भी जिंदगी भर के लिए छूट जाएगी। बबीता फोगाट जी जिंदाबाद, बबीता फोगाट जी जिंदाबाद, बबीता फोगाट जी जिंदाबाद। रहता हूँ ये बात से अभी तक जगे ना हो, भूल गए के आज गांव में के बवाल से कैसे रे तन्ने पता ना से आज बबीता फोगाट और अपनी बड़ो बहू के बीच में मुकाबला से कुश्ती का, दंगल से दंगल। अरे फालतू बात ना कर मारे से। हाँ कहाँ बबीता फोगाट और कहाँ बड़ो बहू। हाँ ये मुकाबला नहीं, मजाक से मजाक। जाओ तन्ने विश्वास ना से ना तो आज जा फिर मैदान में देखने के लिए। हाँ, जाओ जाओ जल्दी, मारे नहीं आने। फोगाट जी जाओ, जाओ। बबीता फोगाट जी जिंदाबाद। बबीता जी जिंदाबाद, बबीता जी जिंदाबाद, बबीता जी जिंदाबाद, बबीता जी जिंदाबाद। मैं जाने हूं बड़ो कि तू बहुत गहरी नींद में सो रही थी और मैं तन्ने उठाना भी ना चाहता। मैं जाने हूं कि आज थारे लिए बहुत बड़ा दिन से, तो तू सो। जब तू अच्छे से सो के उठेगी ना तो तू फ्रेश फील करेगी। मैं तेरा बाहर इंतजार करूंगा। आखिर वो पल आ ही गया जिसका ये गांव ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लोगों के उत्साह को देखकर ऐसा लग रहा है कि पूरा देश इस महामुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आज सिरसा खेल उत्सव का समापन होना है, वो भी एक कुश्ती के महामुकाबले के साथ, जिसमें एक तरफ होंगी बड़ो बहू यानी कोमल सिंह अलावत, जो अपनी कद काठी और कुश्ती के लिए पूरे हरियाणा में बहुत फेमस है, और दूसरी तरफ है विश्व विख्यात इंटरनेशनल खिलाड़ी बबीता फोगाट। तो बस अब कुछ ही देर में शुरू होने वाला है एक जोरदार महामुकाबला। तो भाई और बहनों अपना दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि बबीता फोगाट जी किसी भी वक्त हमारे बीच पधार सकती है। जी बल्ले बल्ले। देखिए बबीता फोगाट जी आ गई। बबीता फोगाट जी आ गई हो, बल्ले बल्ले ढोल बजाओ। सिरसा गांव में आई मारता भाग धन्य हो गए। सच्ची जय हो। गाना ही अच्छा लग रहा। हमने तो आज मार
खुशी हो रही है। जय हो। बबीता फोगाट जी जिंदाबाद, बबीता फोगाट जी जिंदाबाद, बबीता फोगाट जी जिंदाबाद। जीती रो वंशरी। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया। बबीता जी थारा घना धन्यवाद कि तुम इत पधारे। हमारे सारे गांव वाले बावले हो रहे हैं कि कब बबीता जी आए, कब दर्शन करें। लो जी, अब हम सबके बीच बबीता फोगाट जी पधार चुकी हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। बल्ले बल्ले बुर्रा। आजा छोरी, आजा। जीती रहे, जीती रहे। इतनी सी थी जब पहली बार आई थी हमारे सिरसा में, है? बड़ी हो गई, अंतरराष्ट्रीय नाम कमा लिया है, भारत की शान हो गई से। तारे पिताजी कैसे? बिल्कुल बढ़िया है जी। उनको मेरा राम राम कहना है। जरूर जी। ले भाई, ये थारे लिए बेटा। बबीता फोगाट जी, जट्टा सिंह द सुपरस्टार आपको एक रिक्वेस्ट करता है कि आप ही अच्छे आके 2 लाइनें बोलिए। ताली दी तालियां बुर्रा। राम राम जी, सब पहला आप लोग नवीरी, और मैं धन्यवाद करना चाहूँ आप सब लोगों की, हम सब लोगों ने मैं पूरा बुलाई और जो सम्मान प्यार दिया है उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैंने बहुत गर्व है हमारे हरियाणा की छोरियां पे जो कुश्ती करना चाहे हैं, और उनके माँ बाप पर और उनके परिवार पर भी गर्व है जो उनने कुश्ती लड़न में, उनने आगे बढ़ाने में उनका साथ दिया। मैं वादा करूँ सुतारता आज बहुत ही धाकड़ में सामने देखना मिलेगा। फिलहाल मैं घनी उतावली हो रही हूँ, बड़ो बहुत मिलन से। धन्यवाद। कोमल छोरी, छोरी उठ भी जा। छोरी तेरे पता है ना आज तेरा कितना बड़ा मुकाबला से। हाँ चल शाबाश, उठ जा। उठ बेटा उठ, देख कितना सवेरा हो गया और बाहर सब आ गए। आज तेरा महामुकाबला है, बबीता फोगाट आने वाली है। उठ जा, बड़ो बड़ो उठ। आज इसने कुंभकर्ण का रिकॉर्ड तोड़ना था। बाहर पूरा गांव बबीता फोगाट तेरा इंतजार कर रहा है, महारानी की तरह सोई पड़ी है। आज से पहले तो कोमल के संग ऐसा कभी ना हुआ। पता नहीं भाभी आज क्या हो गया इसको, अभी तो सारे काम कर लेती है। बड़ो उठ, बड़ो उठ। छोरी माँ हटो आप, मैंने कोशिश करने दो। अच्छा ठीक से उठा इसे। बड़ो चलो उठ। अरे क्या कर रही है तू? गर्दन मुड़ जाएगी उसकी। अरे अरे बड़ो, पायल क्या कर रही है? मोच आ जाएगी छोरी को। इस तरह तो कभी ना करती हो, इतने साल में कभी इसको ऐसा ना देखा। कोई ना, मैं भी इतना जल्दी हार ना मानने वाली, तो ना तुम्हें उठा के ही रहूंगी आज। अरे पायल क्या कर रही है तू? लग जाएगी इसको। पायल तू ठीक है ना? बड़ो बड़ो उठ, बड़ो क्या हो गया? उठ ना। रहता हूँ, यो बड़ो बहू कहाँ रहेगी?
इतनी बड़ी पहलवान भी टाइम पे आ गई, लेकिन अभी तक बड़ो बहू ना आई। लगता है डर गई से, आवेगी ना। आप लोग देख रहे हैं कि बबीता फोगाट बिल्कुल सही समय पर मैच के लिए आ गई हैं, लेकिन मेजबान गांव की पहलवान बड़ो बहू का कहीं कोई अता पता नहीं है। क्या वजह हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बबीता फोगाट के डर से बड़ों ने मैदान ही छोड़ दिया हो? आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पल पल की खबरें देते रहेंगे। जी बाबूजी। कोमल का है? बाबूजी, जब मैं कमरे से निकला तो वो सो रही थी। कल रात उसकी तबीयत ठीक ना थी तो मैंने उसको सोने दिया ताकि फाइट से पहले वो अच्छा फील करे। चाचा के देख कहाँ है? जी। भाई और बहनों, ज्यादा उतावले ना हो क्योंकि अभी मैच शुरू होने वाला है। बल्ले बल्ले। अब कोई नहीं जी, कोई नहीं, ले लो। हम पढ़ो तो जेब आवेगी, जेब सो के उठेगी। उठ बेटा, बड़ो। देखना लगा, ये उठ ना रही है, देख। हाँ। लकी जी देखिए, ये उठ ही ना रही। सब कुछ कर लिया उसको उठाने वास्ते, क्या करे? पर माँ, यो तो बहुत सो ली और इसे अभी तक उठना चाहिए था। कैसे भी करके इसे तो उठाना पड़ेगा माँ, बाहर सब वेट कर रहे हैं। तू ही उठा बेटा इसको। माँ, आप घबराइए ना, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ, देखता हूँ कल की दवाई कहीं से रिएक्शन तो ना कर गई। आप बैठिए। पिंकी, जा भीतर जा, देख का क्या हो रहा है, जा। तो भाइयों और बहनों, इस थोड़ी सी देरी के लिए हम माफी मांगते हैं और थोड़ा सा और समय दीजिए साडी कोमल भाभी नो। जैसी कोमल भाभी हमारे बीच आएंगी और तब शुरू होगा धाकड़ दंगल। अरे बात ना बढ़ाओ जट्टा सिंह जी, साफ साफ बता दो कि क्या बात है। बड़ो बहू खेलने आवेगी कि ना? अगर बड़ो बहू भाग गई से तो वो भी बता दो। डॉक्टर साहब देखो ना, क्या हो गया? डॉक्टर साहब देखिए ना, हमारी छोरी को क्या हो गया, से उठ ना रही। भाई लक्षण तो ऐसे लागे हैं कि उन्होंने नींद की दवा लियो। नींद की? बताओ, बड़ो बहू अगर नहीं आवेगी तो अपना सारा पैसा डूब जाएगा जो बड़ों के चक्कर में। अरे तो सट्टा लगाने का फायदा क्या है जब एक खिलाड़ी खेलने को ही तैयार ना से? अरे भाइयों, अब तो इसी बात पे सट्टा लगा लो कि बड़ो बहू आवेगी भी या ना आवेगी खेलने। आने वाली बड़ो बहू अरे आएगी, ताऊ आएगी। एक का 10, एक का 10। हाँ भाई, एक का 10, एक का 10, एक का 10, एक का 10। बोलो भाई। आवेगी चाची, रे ताई आवेगी। एक का 10, एक का 10, एक का 10। हाँ आवेगी, आवेगी भाई। अरे बनाने वाली रे ताऊ आवेगी, रे आएगी। आपकी बहू नींद की दवा लेके सोवे से क्या? ना ना डॉक्टर साहब, हमारी छोरी ने कभी नींद की दवा लेने की जरूरत ना पड़ी से। सुबह से लेके शाम तक छोरी इतना काम करे से कि रात को थक हार के अपने आप अच्छे से सो जावे। नींद की दवा तो इसने कभी ना खाई। जो भी हो,
फिलहाल तो बड़ों को नींद की दवा का असर से, और ये तभी जागेगी जब नींद की गोली का असर कम हो जाएगा। पर डॉक्टर साहब, रात को दवाइयाँ इसको मैंने अपने हाथ से दी थी और उसमें कोई नींद की दवाई ना थी। जो डॉक्टर साहब दे के गए थे मैंने वही दवाइयाँ दी है इसको।